स्टार्ट करेंगे ग्राउंड ग्राउंड है ये मुर्गिया घाट। हाँ। खानपुर बनाम चकसाम के बीच ये मैच चलता हुआ। गेंदबाज बिरजेश, नजीर बल्लेबाज हैं। दूसरा ग्राउंड मैदान पर यह मैच चलता हुआ। 2 रन मिलते हुए कप्तान हैं गोलू और नजीर। चलो खानपुर की तरफ से बिरजेश स्टाकर गेंदबाज लगे हैं। बल्लेबाज नजीर हैं। 2 रन मिलते हुए स्कोर को जब पहुंचाया 3 रन, ताकि स्ट्राइक को रोटेट किया, चेंज किया स्ट्राइक को। ये खानपुर बनाम चकसाम के बीच मैच चलता हुआ। खुशियार यहाँ पर दर्शक बैट्स बल्लेबाज के रूप में खुशियार कीपर के अंदाज में। बल्लेबाज खुशियार सामने बिरजेश। एक और रन यहाँ से चुराते हुए चकसाम ने स्कोर को जा पहुँचाया 4 रन। स्टाकर गेंदबाज बिरजेश लगे हुए हैं। एक विकेट की तलाश में गेंदबाजी करते हुए, ताकि रन ज़्यादा खर्च किए नहीं, लेकिन विकेट की तलाश में फिर से लेग की जानिब में कर बैठे गेंद को अंपायर के जरिए बचेंगे नहीं। वाइड बॉल, फिर से पुनः लेग की जानिब में गेंद को ढकेल लिया। गेंद 4 रन मिलते हुए स्कोर को जा पहुंचाया 8 रन। खुशियार के बल्ले से पहला चौका, नजीर के बल्ले से पहला चौका निकलता हुआ। गेंदबाज गुलशन आए हैं दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए, और एक और रन मिलते हुए टीम को स्कोर जा पहुंचाया 9 रन। 2-4 कदमों का रन अप लेकर गेंदबाजी करना पसंद करते हैं गुलशन। एक बड़े बल्लेबाज, एक बड़े प्लेयर, ऑलराउंडर के रूप में परिचय देते हुए खानपुर की तरफ से। एक और रन स्कोर को जा पहुंचाया 10 रन। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए गुलशन, ताकि ज़्यादा 8-9 कदमों का रन अप लेकर गेंदबाजी करना पसंद करते हैं। चलिए अगली गेंद। इस बार गेंद को खड़े पॉइंट की जानिब से गेंद को ढकेला और 1 रन मिल जाएंगे आनन फानन में दोनों बल्लेबाज को। स्कोर को वापस 11 रन। अभी खुशियार हैं स्ट्राइक, नॉन स्ट्राइक पर। नजीर हैं स्ट्राइक पर। स्कूल में तूने सब सीखा है ना, उसका हेडमास्टर आज भी मुझसे ट्यूशन लेता है। बेहतर शॉट, और खिलाड़ी के पास कोई मौका नहीं, किसी खिलाड़ी के से गेंद रुकेगी नहीं। 4 रनों के लिए स्कोर को जा पहुंचाया 16 रन। नजीर के बल्ले से ये 4 रन निकले। खानपुर की तरफ से, चकसाम की तरफ से अच्छी बल्लेबाजी करते हुए दोनों ओपनर बल्लेबाज नजीर, खुशियार अब तक 1 विकेट की तलाश में। गेंदबाज गुलशन। इस बार जी हाँ, हमारी आवाज़ उनके कान तक गई और सफलता गुलशन को हालांकि मिल ही गई। पहले 1 विकेट के पारी का चलता किया नजीर के विकेट को, और स्कोर हालांकि 16 रन बने हैं। अब अनुराग बल्लेबाज ये करारा आते हुए सही नसीहत दिया। गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए मान लिया कि कुत्तों की अनुराग की जबरदस्त पारी आते ही लगाया। अपना खाता खोलते हुए स्कोर को पहुंचाया 22 रन। ये बेहतर खिलाड़ी के अंदाज में अपना परिचय देते हुए ओपनर बल्लेबाज के रूप में आते थे मैदान पर, क्रीड़ाओं की तरफ से खेला करते थे, लेकिन आज आमंत्रित किया खानपुर ने, अपनी टीम में वापस बुलाया फिर से, और उसका पूरा फायदा देते हुए खानपुर को, और गेंद 6 रनों के लिए भेजा। ज़रूर अनुराग ने
हालांकि मैच एक बार अलविदा कहने के बाद दूसरी मरतबा ज़बरदस्ती आमंत्रित किया उनकी टीम ने, और क्या ज़बरदस्त बल्लेबाजी यहाँ से अनुराग की। आज पूरा बल्लेबाज के रूप में परिचय देते हुए ऑलराउंडर की तरफ न जाएं, सिर्फ बल्लेबाज ओपनर बल्लेबाज के रूप में कभी कदार क्रीड़ाओं के जाने से हमेशा के लिए ओपनर बल्लेबाज माने गए थे, लेकिन मैच से अलविदा होने के बाद काफ़ी सालों के बाद, काफ़ी वर्षों के बाद फिर से वापसी किया। फिर से इस बार फिर से स्टोक को चेक किया, फिर से 6 रनों के लिए शानदार 2 गेंदों पर 2 छक्का रविंद्र की गेंदों पर। हमारे जैसा बनने की कोशिश तुम छोड़ दो। कमेंटेटर जगदीश शेर पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। मैच से अलविदा कहने के बाद फिर से वापसी किया। आसान नहीं होता, काफ़ी वर्षों के बाद खेलना आसान नहीं होता, इतना फॉर्म में लौटना किसी बल्लेबाज को, लेकिन कर दिखाया। दमखम है बल्लेबाज में, ताकत, वो ताकत है दिखाया दर्शकों को और अपने खिलाड़ियों को कि आज भी वही बल्लेबाज हैं हम। मैच का उल्टा फेर अकेले दम पर कर सकते हैं ये बल्लेबाज, ऐसे बल्लेबाज हैं। 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाए कर अब तक मैदान पर। फिर से इस बार प्रहार, इस बार गेंद फिर से सीमा रेखा के क्रॉस करते हुए 6 रनों के लिए शानदार हैट्रिक छक्का लगाने वाले पहले मात्र एक बल्लेबाज खानपुर की तरफ से देखा जाए तो अनुराग हैं, जो मैच से अलविदा कहने के बाद फिर से वापसी किया टीम में। इसे कहते हैं मास्टर 3 गेंदों पर 3 सिक्सर। बड़ी बाउंड्री। एक गली क्रिकेट में तो सब दिशा में खेला हुआ असली टैलेंट वो होता है जो भरे मैदान के बाहर बल्लेबाज का सिक्सर मार सके। सोच में पड़ जाए बल्लेबाज नॉन स्ट्राइक पर किस तरह की बल्लेबाजी अनुराग के बल्ले से। ये लगातार 3 गेंदों पर 3 छक्के। सारे समर्थक दर्शक खुश इस बल्लेबाज अनुराग के ऊपर। हालांकि दूसरे बल्लेबाज के रूप में आए थे। 3 गेंदों पर 3 छक्के लगाकर बल्लेबाजी अब तक। फिर से प्रहार, लेकिन वहां पर खिलाड़ी मौजूद है। तेरे को क्या लगता था बैठे कि नहीं लौटेंगे? निजी स्कोर पर आज जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे का अंत किया। 4 गेंदों पर 18 रन बेहतरीन बल्लेबाजी करके मैदान से बाहर जाते हुए। ये वो बल्लेबाज हैं सहवाग के अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं। गेंद इस पार कभी उस पार, इससे गेंद तो बल्लेबाज से पलटे हैं। होशियार 2 रन मिल जाएंगे बल्लेबाज को। स्कोर को जा पहुंचाया 36 रन। ये लंबा ओवर चलता हुआ रविंद्र का, हालांकि महंगा ओवर कर बैठे इस ओवर में। 22 रन अब तक रविकांत बल्लेबाज के रूप में आए हैं अनुराग का स्थान लेने के लिए। यहाँ से टीम अच्छे कंडीशन में हो, अच्छे परिस्थिति में हो, स्ट्राइक को रोटेट करके बचे अंतिम ओवर में प्रहार करें तो ज़्यादा बेहतर होगा खानपुर की ओर से। यहाँ से लगातार 2 गेंद डॉट गेंदबाज बिरजेश हैं। चले अगली गेंद रवि हैं और यहाँ से तालियों से स्वागत करते हुए उनके प्लेयर गेंदबाज बिरजेश को, ताकि अगले ओवर महंगा ओवर साबित हुआ था रविंद्र का, उसका पूरा फ़ायदा लाभ लेते हुए बिरजेश एक स्टाकर गेंदबाज हैं खानपुर की तरफ से। होशियार अब तक भी ओपनर बल्लेबाज के रूप में मैदान में। वहाँ पर 2 और रन मिल जाएंगे खुशियार को। रवि ने अब स्ट्राइक पर गए हैं। गुलशन गेंदबाज आए हैं किराव बनाम खानपुर की ये बीच मैच चलता हुआ। हम कमेंटेटर जगदीश प्रसाद सभी दर्शकों सुनने वालों को हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हैं। गुलशन फिलहाल अगली गेंद वहाँ पर खड़े खिलाड़ी के हाथ में गेंद गई, वहाँ से अंपायर का डिसीजन आया। बाकी शायद वहाँ पर 4 या 6 की अपील ज़रूर किया खिलाड़ियों ने और अंपायर के फैसले को आना बाकी। अंपायर के फैसले आएंगे, हम आप तक जानकारी पहुँचाएंगे। हालांकि सब स्कोर
हालांकि फैसले आते हुए 4 रन। मुझे जो सही लगता है मैं करता हूँ, वो चाहे भगवान के खिलाफ हो, गेंदों पर बल्ले का बाहरी किनारा समाज के खिलाफ हो, कीपर के दस्तानों में पुलिस कानून होशियार की पारी को अंत किया है। या फिर कुछ कर पूरे पाए सिस्टम के खिलाफ बल्लेबाज क्यों के ना। रूप में आए थे। हालांकि अब तक ज्यादा रन बनाए अनुराग ने। कप्तान गोलू हैं, विकेट कीपर विकेट के पीछे खड़े ये कैच कर बैठे और विकेट के पारी का अंत किया, छापसी देते हुए गुलशन गेंदबाज को। नए बल्लेबाज आए हैं। गुलशन चले अगली गेंद, इस बार गेंद डॉट होती हुई स्कोर अभी भी 36 रनों पर रुका हुआ। सुरेश आए हैं बल्लेबाज, सुरेश सिंह बल्लेबाज आए हैं। हालांकि 2 ओवर में 2 विकेट गुलशन ने चरकाया, अब तक अपने खाते में जोड़ा एक अच्छे गेंदबाज के रूप में। दूसरी इनिंग शुरू होते हुए 59 रनों का टारगेट रखा खानपुर ने, सॉरी चकश्याम ने, और खानपुर को जीत के लिए 60 रनों की जरूरत। रविंद्र और नजीर आए हैं गेंदबाज और प्रहलाद देशराज हैं बल्लेबाज ओपनर के रूप में। और पहले ओवर में दूसरी गेंदों पर जबरदस्त प्रहार लगाया, 6 रन इसे बड़ी बेरहमी से मारा है। लंबी बाउंड्री को पहुंचाया। इसे कहते हैं मास्टर स्ट्रोक, सिक्सर। बल्लेबाज गली क्रिकेट में तो सब टेंडुलकर है, असली टैलेंट वो होता है जो भरे मैदान के बाहर स्ट्राइक हालांकि सिक्सर मार सके। स्कोर को जब पहुंचाया 7 रन। प्रहलादी आए हैं, नजीर और प्रहलादी ये दूसरे। गुलशन बल्लेबाज तीसरे विकेट के रूप में गुलशन बल्लेबाजी करने आए मैदान पर। रविंद्र का जबरदस्त प्रहार, लेकिन इस मार कामयाब नहीं। विकेट कीपर के दस्तानों में बगैर रन के स्कोर अभी भी रुका हुआ, महज 12 रन। खुशियाल आए हैं गेंदबाज और यहाँ से सूरज खुश नजर आते हुए अपने बल्लेबाज गुलशन और रविंद्र को देखकर ये अच्छी गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए विकेट कीपर से दस्तानों में आन फानन में खेल बैठे शॉट, और 2 रन मिल जाएंगे जरूर बल्लेबाज को। स्कोर को जा पहुंचाया 14 रन। 47 रनों का टारगेट खानपुर ने रखा है, उसका भरपाई करते हुए स्कोर 13 रन। गुलशन ऑन स्ट्राइक पर, रविंद्र स्ट्राइक पर। 1-1 रन दोनों बल्लेबाज आपस में तालमेल करते हुए कुछ हद तक विकेट को रोका जाए, बचे ओवर में प्रहार किया जाए, किस तरह की बल्लेबाजी करेंगे ये सब कुछ देखना बाकी। प्रहाद खुशियार हैं गेंदबाज, क्या खुशियार यहाँ पर बनेंगे होशियार विकेट को लेकर, लेकिन इतने ज़बरदस्त बल्लेबाज हैं गुलशन और रविंद्र। जहाँ सीधे बल्ले से टाइप किया वहाँ पर 1 रन मिलेंगे दोनों बल्लेबाज को। धीमी गति से रन बनाए जा रहे हैं इस मैदान पर। चकश्याम की तरफ से पहाड़ जैसा लक्ष्य रखा है 47 रनों का। खुशियार चले अगली गेंद रविंद्र के लिए, 1 और रन मिलेंगे। झुलाइन खंबे की नज़दीक गेंद को पहुंचाया, उठा के थ्रो करते थोड़ा सा गेंद हाथों से छिटकी थी और उसका पूरा फ़ायदा यहाँ पर मिला दोनों बल्लेबाज को। अब चेंज किया लकीर को और जी हाँ इस बार थोड़ा सा मिस कर बैठे कैच। हालांकि कैच हो सकता था, एक खिलाड़ी के रूप में अंदाज देते तो फील्डिंग से मिस कर बैठे। मुश्किल कैच था नहीं, लेकिन प्रयास
धीमी गति से किए थे। हर बार निकल के खेल रहे थे और रवि वहाँ पर विकेट के पीछे थे। चारों खाने चित करिए गुलशन को ये रिप्ले में नजर आता हुए हाँ बल्ले को सही ढंग से रख नहीं पाए लकीर पर और पीछे रह गए और आउट होकर पवेलियन जाते हुए गुलशन, जहाँ सही डिसीजन तीसरे अंपायर का फैसला आता हुआ और खुद रवि विकेट कीपर उंगली उठाते हुए हाँ जी हाँ बाहर जाना होगा गुलशन को और गलतियां कर बैठे। पछतावा होता है, ज़्यादातर पछतावा आउट होता है। रन आउट और स्टंप आउट। कैच हालांकि उतना खलता नहीं, बोल्ड खलता नहीं। अनुज पाल आए हैं जी पहली गेंदों पर चलता किया सबको पिलाते हैं मेरा ही चाय, नहीं पीते जी हम शराब भाई, यानी करे कैसे भाई। सुनो सुनो मलेश भाई, सुबह सुबह होना ना हरी भाई, ऐसे पब्लिक बोलती हमको मियां 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 भाई, मियां 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 भाई। 2 गेंदों पर 2 विकेट। अंदाज धोनी के अंदाज में अपील लेते हुए रवि से अभ्यास करते हुए अनुज पाल मैदान से बाहर जाते हुए आउट होने के बाद थोड़ा गुस्सा जरूर गोलू सूरज उर्फ गोलू आए हैं। पहली गेंदों पर लेग की जाने से गेंद को ढकेला, वहां पर थर्ड की जाने से खिलाड़ी दौड़कर गेंद को उठाकर थ्रो करता। तब तक दोनों बल्लेबाज 2 रन, ये दोनों भाई के रूप में बल्लेबाजी करते हुए फिर से एक ही दिशा में गेंद को ढकेला है। फिर 2 रन के लिए निकलना चाहते थे लेकिन रविंद्र ने मना किया। टीम वैसे मुश्किल में विकेट को बचाए रखना ज़रूरी समझा रविंद्र ने। एक विश्वास के तौर पर ये सिंगल डबल्स में कन्वर्ट करते हुए एक और मिलेंगे दोनों बल्लेबाज को। धीमी गति से स्कोर अब जा पहुंचाया 22 रन। यहाँ से 47 रनों का पहाड़ टारगेट उनके सामने। इस बार करारा प्रहार लेकिन गेंद झाड़ से टकराई। महज 1 रन के लिए यहाँ से तेज तरार की बल्लेबाजी करेंगे दोनों बल्लेबाज। अब सतर्क रहेंगे। खुशियार अगले ओवर में 2 विकेट चटकाए थे। इस ओवर में क्या करेंगे? सामने जब बल्लेबाज सूरज और रविंद्र हो, चले 2-4 कदमों का रन प्ले कर गेंदबाजी से उसी दिशा में खेलना चाहते थे लेग की जानिश में, लेकिन नकारा। यहाँ पर खिलाड़ी जी हाँ इस बार गेंद मिस कर बैठे। कैच ड्रॉप किया, जीवनदान मिला और 2 और रन मिलेंगे। यहाँ से खुश नजर आते हुए अनुज और गुलशन मैदान से बाहर गए हैं। खुशियार चले अगली गेंद। इस बार फिर से पुनः कैच ड्रॉप किया विकेट कीपर रवि ने। 2 जीवनदान। अब तक दोनों बल्लेबाज को 1-1 जीवनदान कहा जाएगा। अब यहाँ से उसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहेंगे। देखते हैं कहाँ तक फ़ायदा मिलता है दोनों बल्लेबाज को। इस बार फिर से बचे, ताकि चांसेस थे नहीं वहाँ पर रन आउट होने का। क्रीज पर सुरक्षित मैदान पर पहुँच चुके थे। गेंद को फिर से ढकेला। एक और धीमी गति से एक सिंगल से डबल्स में दोनों बल्लेबाज कन्वर्ट के रूप में। इस बार यहाँ बहुत पीछे रह गए। रन के रूप में पवेलियन वापस जाते हुए अब बल्लेबाज ब्रिजेश गए हैं, नॉन स्ट्राइक पे होंगे फिर से। हालांकि कैच था वहाँ पर लेकिन काफ़ी दूर रह गए रवि विकेट के पीछे। विकेट से जब तक दौड़ लगाए तब तक ज़मीन को गेंद चूम चुकी थी। इस बार फिर से जीवनदान कहा जाएगा। यहाँ से ब्लॉक प्रमुख की
जयकारा लगते हुए उनकी कुलदीप पांडे की रैली निकलते हुए जीत की खुशी मनाते हुए तकरीबन गाड़ियों की लाइन 100-150 गाड़ियाँ आप नज़र देखते हुए इस बार जयकारा लगाते हुए ब्लॉक प्रमुख कुलदीप पांडे विजय का माला पहनकर जाते हुए इस बार सुरेश गेंदबाज आए हैं और गोल है। सुरेश की अगली गेंद ब्रिजेश के लिए पॉइंट के जाने इसमें गेंद को ढकेला है। कैमरे की बगल से गेंद जहाँ से कैमरे लगे वहाँ से नज़दीक गेंद गुजरती हुई इस बार बहुत ही अच्छे अंदाज में बल्ले गेंद को भेजा। इस बार मिस कर बैठे ब्रिजेश। सुरेश एक अच्छे गेंदबाज के रूप में फिर से पॉइंट की जाने इसमें गेंद को ढकेला। वहां पर तालाब है, गेंद जाकर तालाब में गिरी, डूबी। चकसाम ने यह मैच को जीत लिया और 37 रनों से ये चकसाम ने यह मैच को जीता है। हम कमेंटेटर जगदीश प्रसाद सब दर्शकों को, सुनने वालों को हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हैं। फिलहाल विदा लेते हैं, टीम से मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।